हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, बचिए मैडम। संजय गुप्ता पेश करते हैं बचिए मैडम। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन मनु, सुलेख व रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। इंतजार किसी को भी किसी का भी हो सकता है। इंतजार करने वाले लोग जानते हैं कि इंतजार से बड़ी कोई सजा नहीं। वो जानते हैं कि इंतजार के बिना कोई मजा भी नहीं, और इसलिए इंतजार भी करते हैं। पट 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 पट। ओह, सूरज की मोटरसाइकिल की आवाज। सूरज आ गया। आने वाली मोटरसाइकिल तो सूरज की ही मेक की थी, लेकिन उस पर सूरज सवार नहीं था। मैडम, इस वक्त यहाँ अकेली खड़ी रहना तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की के लिए ठीक नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। नो थैंक्स इंस्पेक्टर। ओके, एज यू लाइक। बट 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 बट। वेरी बैड। मैं अकेली खड़ी इंतजार कर रही हूँ। इस बात की फिक्र जिसे होनी चाहिए उसे नहीं हो रही। पूरे 1 घंटे लेट हो चुका है सूरज। काश मैंने उसे डिनर पर इनवाइट करके खुद को इस बस स्टैंड से पिकअप करने को नहीं कहा होता। इंतजार अक्सर ही उस छछुंदर की तरह होता है जिसे सांप तो ना तो निगल सकता है और ना ही बाहर उगल सकता है। उफ, अब तो हद हो गई। हद तो अब होने वाली थी। बहुत खूबसूरत है इसकी घड़ी ना। अबे नहीं, इसकी कलाई। लोग चेहरे की खूबसूरती देखते हैं, ये कलाई देख रहा है। बुरी तरह से तमतमा उठा मोनिका का गुलाबी चेहरा। ये क्या बदतमीजी है। मैं कहती हूँ छोड़ो, मुझे छोड़ो। कैसे छोड़ दें। हमें बदतमीजी करने का लाइसेंस मिला हुआ है। तो तेरे इस लाइसेंस की अवधि यहीं पर समाप्त होती है। भाग। ताक। बदतमीजी के इस लाइसेंस को रिन्यू कराने का मौका मैं तुम में से किसी को नहीं दूंगा। आज के बाद तुम खुद इस लाइसेंस को फाड़ कर फेंक दोगे। कोई मजा हुआ खिलाड़ी था वो। बचिए मैडम। प्लाक भा। अब दिखाओ वो क्या कह रहे थे तुम। हाँ, वो बदतमीजी का लाइसेंस। लीजिए मैडम, ये तो सारे गए शराफत का लाइसेंस बनवाने। समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। इसमें शुक्रिया अदा करने ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपकी मदद नहीं की बल्कि बदमाशों की पिटाई मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए की है। ऐसे बदमाशों को देखकर मेरा खून खौल उठता है। मेरे ऐसा करने से अगर मदद हो गई तो ये सिर्फ संयोग है। लीजिए, इस रूट की आखिरी बस आ गई। मेरे ख्याल से आपको इसी बस का इंतजार था। मुझे जिसका इंतजार था, ये उसके इंतजार की भी बस है। बस आगे बढ़ गई। और इधर, बाई गॉड, मोनिका इंतजार करके थक गई होगी। सूरज ने उस बस स्टॉप पर पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी। अरे, यहाँ तो मोनिका नहीं है। लगता है मैं जल्दी आ गया। बेटे सूरज, अब डिनर तो गया, कल के लंच की तैयारी कर। अगले दिन। टिंग डोंग। ठहरो, आती हूँ। दरवाजा खुलते ही सूरज ने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन दरवाजे से अंदर करने की कोशिश की। तुम। हाय मोनिका, गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू डू। हाउ डेयर यू। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसी की सूरज। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। गेट लॉस्ट। अरे बाप रे, बेटा सूरज, अपनी नाक बचा। मोनिका, तुम्हें मेरी सूरत नहीं देखनी तो मत देखो, पर ये तो बता दो कि कल रात मिलने का वादा करके आई क्यों नहीं। झूठे मक्कार, फरेबी, धोखेबाज। आए तुम नहीं थे। मैंने 11 बजे तक तुम्हारा वहां पागलों की तरह इंतजार किया। तुम्हारी राह तकते तकते मेरी आंखें थक गई। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ उस इलाके के ड्यूटी इंस्पेक्टर से जाकर पूछो। जाओ उन 4 बदमाशों से पूछो जो इस वक्त किसी अस्पताल में पड़े अपने टूटे जबड़ों की मरम्मत करा रहे होंगे। जाओ उस इंसान से पूछो जो अगर कल रात वक्त पर ना आता तो तुम्हारी मोनिका उन गुंडों की लूट के शिकार बन गई होती। अच्छा, दरवाजा मत खोलो, लेकिन प्लीज नीचे तो देखो। सॉरी मोनिका डार्लिंग। नीचे देख लिया। हाँ, देख लिया। अब तुम नीचे देखो। ओह, अरे बाप रे। सूरज बेटे, लंच भी गया। आई हेट यू सूरज। मैंने तय किया है कि मैं आज पूरा दिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मोनिका कि जिस वक्त तुम्हें सूरज का इंतजार था उस वक्त टोगा कैसे खतरनाक गुंडों के बीच फंसा उन्हें शराफत का पाठ पढ़ा रहा था। देर तो इसी वजह से हुई थी। खैर, कल हल्दी चाचा के बेटे के विदेश लौटने की खुशी की पार्टी में तो तुम जरूर आओगी। वहीं तुम्हें मना लूंगा। अगली शाम। मोनिका, ये लो हल्दी चाचा का इनविटेशन कार्ड।
इस पर बैंकेट हॉल का पता भी लिखा है जहां हल्दी चाचा अपने बेटे के जापान से आने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं। लेकिन मुझे पहुंचने में शायद देर हो जाएगी। तुम टैक्सी पकड़कर समय पर पहुंच जाना, और हाँ, कोई प्रेजेंट ले जाना मत भूलना। ओके भैया। लेकिन मोनिका के चेहरे के गुलाब की रंगत उस वक्त तक भी नहीं लौटी थी। हाँ, ये फ्लावर पॉट कपल पैक कर दीजिए। ओके मैडम। सूरज की व्यस्तता, उसका व्यवहार उसके दिल से एक दर्द की तरह उसके चेहरे पर आ पहुंचा था। आह सूरज, तुम कब समझोगे कि मोनिका की जिंदगी का आधार हो तुम। दोगा के अलावा तुम्हें सूरज की जिंदगी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिससे जुड़ा है मोनिका की जिंदगी का हर पल। सूरज के ख्यालों में खोई मोनिका उस वक्त तक भी तेजी से आती उस कार को ना देख पाई थी जो दूसरे ही पलों से रौंदती हुई निकल जाने वाली थी, मगर उफ, बचिए मैडम। ओह, और दोनों ही एक दूसरे की सूरतें देखकर चौंक उठी। अरे आप कमाल है, आप जैसी लड़की से मैं इस लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। मैं सचमुच लापरवाह हो गई थी। तुमने आज दूसरी बार मेरी जान बचाई है, जो कि सिर्फ एक संयोग है। मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी वगैरह में जा रही हैं। हाँ, माय बैड लक। तब तो मैं आपको अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं कर सकता। तो क्या आप भी किसी पार्टी में जा रहे थे? जा रहा था नहीं, जा रहा हूँ। ओके, चलता हूँ। पर अब सड़क पार करते वक्त सावधान रहा करो। मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन वो चला गया। 2 बार अपनी जान बचाने वाले का मैं नाम तक भी ना पूछ पाई। इनविटेशन नामक उस बैंकेट हॉल की सजावट देखते ही बनती थी जहां मोनिका ने कदम रखा तो, अरे मोनिका बेटी, आओ आओ। चीता कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? कहीं तुम्हें अकेली तो नहीं भेज दिया? अगर चीता नहीं आने वाला तो मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। हल्दी चाचा, आपने तो इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी, मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दीजिए। चीता भैया जरूर आएंगे। अदरक चाचा, सूरज नहीं आया? फिलहाल तो नहीं, पर वो आएगा जरूर बेटी। लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक हम तुम्हें बोर नहीं होने देंगे। आओ मोनिका, मैं तुम्हें अपने बेटे फारूक खान से मिलवाता हूँ। हाँ, मेरे हाथों को भी ये गिफ्ट उसे देकर थोड़ी आज़ादी मिलेगी। हा, आप बहुत दिलचस्प आदमी है मिस्टर फारूक। फारूक बेटे, जरा सुनना। जी अब्बू जान। हल्दी चाचा के पुकारने पर उनका बेटा फारूक खान जैसे ही पलटा तो, अरे आप, अरे आप, कमाल है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हमें मिलाने का श्रेय आपको नहीं, वक्त को जाता है अब्बू जानी। और वक्त हमें एक बार नहीं 2 बार मिला चुका है, और अब तीसरी बार भी मिला रहा है। ओ, तो ये गिफ्ट मेरे लिए ही खरीदा गया था। व्हाट है सरप्राइज। भैया फारूक तनिक, हमसे भी मिल लो। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा हम भी लाए हैं। अरे सूरज, ये सूरज है फारूक बेटे। ओ सूरज, तो तुम सूरज हो। अब्बू जानी, आपने हर पत्र में तुम्हारी अपने हर पत्र में तुम्हारी तारीफ मुझे जरूर लिख कर भेजते थे, लेकिन तुम इतनी देर से क्यों आए? देर से आना इनकी फितरत है। दूर से आने वालों को अक्सर देर हो ही जाया करती है मोनिका प्यारी। आओ डांस करें। मेरा डांस का मूड नहीं है। मोनिका सूरज को जलाने के फुल मूड में थी। फारूक, देखोगे नहीं कि मैं तुम्हारे क्या गिफ्ट लाई हूँ? क्यों नहीं, मैं तो देखने ही वाला था, पर बीच में वो सूरज आ गया। चलो आप देख लेते हैं। अरे क्यों, क्या हुआ? ये तो चकनाचूर हो गया। ओह, शुक्र करो कांच का था, तुम्हारा दिल नहीं था। आओ डांस करें। मोनिका, शायद तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। एक शर्त पर, तुम दोनों पंजा लड़ाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की कॉमिक बचिए मैडम के दूसरे और अंतिम भाग में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।